नमस्कार। आज हमारे सामने भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान पर आधारित 50 बहुत ही जरूरी सवालों का एक संग्रह है और हमारी कोशिश होगी कि इन सवालों और उनके जवाबों के माध्यम से भारतीय संविधान की एक त्वरित और स्पष्ट समझ बनाई जाए। बिल्कुल, ये एक तरह की रैपिड फायर समीक्षा होगी जहां हम हर सवाल के विकल्पों को देखेंगे और फिर सही जवाब को एक पंक्ति में स्पष्ट करेंगे। इसका मकसद कम समय में ज्यादा से ज्यादा जानकारी को ठोस तरीके से समझना है। तो चलिए इस सिलसिले को शुरू करते हैं। पहला सवाल है, प्रश्न 1, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? ऑप्शंस हैं ए 15 अगस्त 1947, बी 26 जनवरी 1950, सी 26 नवंबर 1949 या डी 2 अक्टूबर 1950। इसका सही उत्तर है बी 26 जनवरी 1950, क्योंकि इसी दिन भारत एक पूर्ण गणराज्य बना था। अच्छा, और प्रश्न 2, भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है? ए महात्मा गांधी, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या डी राजेंद्र प्रसाद। इसका उत्तर है सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। वे प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और संविधान निर्माण में उनकी भूमिका केंद्रीय थी। बिल्कुल। अब प्रश्न 3, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं वर्तमान में? ए 20, बी 22, सी 25 या डी 28? सही जवाब सी है। संशोधनों के बाद भागों की संख्या बढ़कर 25 हो गई है। ठीक है। चौथा सवाल, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस प्रकार की सरकार की घोषणा करती है? ए राजतंत्र, बी कुलीन तंत्र, सी लोकतांत्रिक गणराज्य या डी तानाशाही? इसका उत्तर है सी लोकतांत्रिक गणराज्य। ये भारत के लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक स्वरूप को परिभाषित करता है। और इसी प्रस्तावना से जुड़ा अगला सवाल, प्रश्न 5, संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्शों का उल्लेख है? ए 3, बी 4, सी 5 या डी 6? सही उत्तर है सी 5। ये 5 आदर्श हैं: संप्रभुता, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता, लोकतंत्र और गणराज्य। चलिए अब अधिकारों की बात करते हैं। प्रश्न 6, मौलिक अधिकार किस भाग में है? ए भाग 2, बी भाग 3, सी भाग 4 या डी भाग 5? अधिकारों को ही समर्पित है। और आज की तारीख में ये कितने हैं? तो प्रश्न 7, संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? ए 5, बी 6, सी 7 या डी 8? सही जवाब है बी यानी 6। संपत्ति के अधिकार को हटाने के बाद अब 6 मौलिक अधिकार हैं। और इनमें से एक बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है शिक्षा का। तो प्रश्न 8, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? ए अनुच्छेद 19, बी अनुच्छेद 21, सी अनुच्छेद 21 ए या डी अनुच्छेद 25? इसका उत्तर है सी अनुच्छेद 21 ए। इसे 86वें संशोधन द्वारा एक मौलिक अधिकार बनाया गया था। अधिकारों के बाद अब कर्तव्यों पर आते हैं। प्रश्न 9, मौलिक कर्तव्य किस भाग में जोड़े गए? ए भाग 3, बी भाग 4, सी भाग 4 का या डी भाग 5? सही उत्तर है सी भाग 4 का। इन्हें स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। और इनकी संख्या कितनी है? प्रश्न 10, मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? ए 10, बी 11, सी 12 या डी 9? उत्तर है बी 11। 11वां कर्तव्य 2002 में जोड़ा गया था। अच्छा, अब शासन के नीति निर्देशक तत्वों की बात। प्रश्न 11, नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? ऑप्शंस हैं ए अमेरिका, बी ब्रिटेन, सी आयरलैंड और डी रूस। इसका सही जवाब है सी आयरलैंड। ये तत्व आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। चलिए अब कार्यपालिका की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 12, राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? ए जनता, बी संसद, सी निर्वाचक मंडल या डी सुप्रीम कोर्ट? उत्तर है सी निर्वाचक मंडल। इसमें संसद और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। और उनका कार्यकाल? प्रश्न 13, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 4, 5, 6 या 7 वर्ष? सही जवाब है बी 5 वर्ष। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है। बहुत बढ़िया। एक ऐतिहासिक सवाल। प्रश्न 14, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर राधाकृष्णन, सी जवाहरलाल नेहरू या डी सरदार पटेल? उत्तर ए है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। अब सरकार के वास्तविक प्रमुख पर आते हैं। प्रश्न 15, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ए लोकसभा, बी राज्यसभा, सी राष्ट्रपति या डी मुख्य न्यायाधीश? सही उत्तर है सी राष्ट्रपति। राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। और ये बहुमत कहां साबित होता है? लोकसभा में। तो प्रश्न 16, लोकसभा का अधिकतम सदस्य संख्या क्या है? 500, 525, 545 या 550? उत्तर सी है
वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या 545 निर्धारित है। अब बात करते हैं ऊपरी सदन की। प्रश्न 17, राज्यसभा स्थायी सदन क्यों कहलाती है? ए, भंग नहीं होती, बी, चुनाव नहीं होता, सी, राष्ट्रपति नियुक्त करता है, या डी, सभी सदस्य आजीवन होते हैं? इसका सही जवाब ए है। इसे कभी भी पूरी तरह से भंग नहीं किया जा सकता। और इसीलिए इनके सदस्यों का कार्यकाल भी अलग होता है। तो प्रश्न 18, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना है? ए, 4 वर्ष, बी, 5 वर्ष, सी, 6 वर्ष, या डी, 7 वर्ष? उत्तर सी है 6 वर्ष। इसके 1/3 सदस्य हर 2 साल में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो मतलब राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ये तीनों मिलकर संसद बनाते हैं। बिल्कुल। तो इसी पर है हमारा अगला सवाल। प्रश्न 19, संसद के कितने अंग हैं? ए, 1, बी, 2, सी, 3, या डी, 4? सही जवाब सी है 3। जैसा आपने कहा, संसद राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है। अब आते हैं तीसरे स्तंभ पर, न्यायपालिका। प्रश्न 20, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? मुंबई, कोलकाता, नई दिल्ली या चेन्नई? उत्तर सी है नई दिल्ली। भारत का सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली में स्थित है। और वहां के मुख्य न्यायाधीश? प्रश्न 21, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या राज्यसभा? सही उत्तर भी है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ही सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। और क्या राज्यों के हाईकोर्ट के लिए भी यही प्रक्रिया है? प्रश्न 22, हाईकोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ए, मुख्यमंत्री, बी, राष्ट्रपति, सी, राज्यपाल, या डी, मुख्य न्यायाधीश? हाँ, उत्तर भी ही है राष्ट्रपति। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। चलिए अब केंद्र राज्य संबंधों पर आते हैं। प्रश्न 23, संघ सूची में कितने विषय हैं? 97, 100, 66 या 47? सही उत्तर ए है 97। मूल संविधान में संघ सूची में 97 विषय थे। और राज्य सूची में? प्रश्न 24, राज्य सूची में कितने विषय हैं? ए, 61, बी, 66, सी, 47 या डी, 52? जवाब बी है 66। मूल संविधान में राज्य सूची में 86 विषय शामिल थे। और एक तीसरी सूची भी है, समवर्ती सूची। तो प्रश्न 25, समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या ब्रिटेन? सही उत्तर सी है ऑस्ट्रेलिया। यह प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित है। अब थोड़ा स्थानीय शासन की तरफ चलते हैं। प्रश्न 26, पंचायती राज व्यवस्था किस संशोधन से लागू हुई? 61वां, 72वां, 73वां या 74वां? उत्तर सी है 73वां संशोधन। और शहरों के? प्रश्न 27, नगर पालिका से संबंधित संशोधन कौन सा है? 73वां, 74वां, 75वां या 76वां? सही जवाब है बी, 74वां। ये संशोधन शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित है। ठीक है। अब एक बुनियादी सवाल। प्रश्न 28, भारत में संघीय व्यवस्था है क्योंकि ए, एक संविधान है, बी, शक्तियों का विभाजन है, सी, एक नागरिकता है, या डी, राष्ट्रपति शासन है? इसका उत्तर बी है, शक्तियों का विभाजन है। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन ही संघीय व्यवस्था का मूल है। और इस पूरी व्यवस्था को चलाने के लिए चुनाव जरूरी है। तो प्रश्न 29, चुनाव आयोग किस प्रकार की संस्था है? विधायी, कार्यपालिका, न्यायिक या संवैधानिक? सही जवाब है डी, संवैधानिक, क्योंकि इसका प्रावधान सीधे संविधान में ही किया गया है। अच्छा। और प्रश्न 30, भारत का पहला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? ए, टी.एन. शेषन, बी, सुकुमार सेन, सी, एम.एस. गिल या डी, राजीव कुमार? उत्तर बी है, सुकुमार सेन भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। 5 या 6 वर्ष? सही जवाब सी है 5 वर्ष। राष्ट्रपति हर 5 साल में वित्त आयोग का गठन करते हैं। ठीक है। अब कुछ आपातकालीन प्रावधानों की बात करते हैं। प्रश्न 32, आपातकाल का प्रावधान किस भाग में है? भाग 17वां, भाग 18वां, भाग 19वां या भाग 20? उत्तर है बी, भाग 18। संविधान का भाग 18 आपातकालीन प्रावधानों से संबंधित है। इसमें पहला है राष्ट्रीय आपातकाल। तो प्रश्न 33, राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? 352, 356, 360 या 368? सही जवाब ए है अनुच्छेद 352। यह युद्ध या बाहरी आक्रमण की स्थिति में लगाया जाता है। और जो राज्यों में लगता है राष्ट्रपति शासन। तो प्रश्न 34, राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में है? ए, 352, बी, 355, सी, 356 या डी, 360? उत्तर सी है अनुच्छेद 356। यह राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर लगाया जाता है। और तीसरा है वित्तीय आपातकाल। प्रश्न 35, वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? 352, 356, 360 या 365? सही जवाब सी है अनुच्छेद 360। यह देश में वित्तीय संकट की स्थिति में लगाया जा सकता है। अब संविधान में बदलाव की प्रक्रिया पर आते हैं। प्रश्न 36,
संविधान संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ए 365, बी 368, सी 370 या डी 371? उत्तर बी है अनुच्छेद 368। यही अनुच्छेद संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति देता है। ठीक है। अब भाषा से जुड़ा एक सवाल। प्रश्न 37। भारत की राजभाषा क्या है? हिंदी, अंग्रेजी, हिंदी और अंग्रेजी या संस्कृत? सही जवाब सी है, हिंदी और अंग्रेजी। हिंदी राजभाषा है और अंग्रेजी को सहायक राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। अब वापस राज्यों की कार्यपालिका पर आते हैं। प्रश्न 38। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या संसद? उत्तर बी है, राष्ट्रपति। राज्यपाल केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। और राज्यपाल का कार्यकाल? प्रश्न 39। राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या फिर निश्चित नहीं होता? जवाब बी है, 5 वर्ष। सामान्यतः कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, पर वे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहते हैं। और राज्य में सरकार के मुखिया यानी मुख्यमंत्री? तो प्रश्न 40। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल या विधानसभा? सही उत्तर सी है, राज्यपाल। राज्यपाल विधानसभा में बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करते हैं। अब नागरिकता पर एक सवाल। प्रश्न 41। भारत में एकल नागरिकता है या किस देश से ली गई? अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा या आयरलैंड? उत्तर बी है, ब्रिटेन। एकल नागरिकता का सिद्धांत ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। कुछ सवाल संविधान सभा से। प्रश्न 42। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? नेहरू, अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद या पटेल? सही जवाब सी है, राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? यह है प्रश्न 43। ए नेहरू, बी अंबेडकर, सी राजेंद्र प्रसाद या डी मौलाना आजाद? उत्तर बी है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। वो प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। ठीक है। अब अनुसूचियों पर आते हैं। प्रश्न 44। भारत में कितनी अनुसूचियां हैं? 10, 11, 12 या 13? सही जवाब सी है, 12। मूल संविधान में 8 थीं, जो अब बढ़कर 12 हो गई हैं। और प्रश्न 45। पहली अनुसूची किससे संबंधित है? नागरिकता से, मौलिक अधिकारों से, राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों से या भाषा से? उत्तर सी है। इसमें भारतीय संघ के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची है। प्रश्न 46। ये एक कथन है, आपको बताना है सत्य है या असत्य। कथन है, भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। जवाब ए है, ये कथन पूरी तरह से सत्य है। चलिए वापस संसद में चलते हैं। प्रश्न 47। लोकसभा का अध्यक्ष कौन चुनता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा सदस्य या राज्यसभा? सही उत्तर सी है, लोकसभा सदस्य। लोकसभा के सदस्य अपने में से ही किसी एक को अध्यक्ष चुनते हैं। और सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव? प्रश्न 48। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? राज्यसभा में, लोकसभा में, दोनों में या राष्ट्रपति के पास? उत्तर बी है, लोकसभा में, क्योंकि सरकार लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी होती है। और आखिरी कुछ सवाल। प्रश्न 49। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किसे है? संसद को, राष्ट्रपति को, सुप्रीम कोर्ट को या प्रधानमंत्री को? सही जवाब सी है, सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट संसद द्वारा बनाए गए कानूनों की संवैधानिकता की जांच कर सकता है। और हमारा आज का 50वां और आखिरी सवाल। प्रश्न 50। भारतीय संविधान में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? ए 1950, बी 1962, सी 1976 या डी 1985? इसका उत्तर है सी, 1976 में। इसे 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में प्रस्तावना में जोड़ा गया था। और इसी के साथ हमारे 50 प्रश्नों का ये सिलसिला पूरा होता है। हमने संविधान के निर्माण से लेकर उसकी संरचना, नागरिकों के अधिकार और सरकार के विभिन्न अंगों तक, मतलब कई महत्वपूर्ण पहलुओं को छुआ है। यह सच है। ये 50 प्रश्न भारतीय संविधान के विशाल ढांचे का एक संक्षिप्त परिचय देते हैं। पर यहाँ एक विचार करने वाला सवाल ये भी उठता है कि एक लिखित दस्तावेज समय के साथ अपनी प्रासंगिकता कैसे बनाए रखता है। ये एक दिलचस्प सवाल है। इसका उत्तर शायद संविधान की व्याख्या और उसमें संशोधन की प्रक्रिया में छिपा है। यह दिखाता है कि संविधान केवल एक किताब नहीं, बल्कि एक जीवंत दस्तावेज है जो समाज के साथ विकसित होता है। अगली बार तक इसी विचार के साथ आपको छोड़ जाते हैं। धन्यवाद।